I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach you about rational numbers. आज आपको हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाएंगे और इसको ध्यान से समझना है। रेशनल नंबर क्या है, खूब अच्छी तरह से उसके कंसेप्ट को लेना है, क्योंकि ये आपको आगे तक काम आएगा, इसलिए उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह लेना है। देखिए, रेशनल नंबर जानने के पहले आपको कुछ बातें बताई जा रही है, जैसे पहले भी बताया गया है, लेकिन फिर एक बार रिमाइंड कर दिया जा रहा है। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो गिनती की संख्याएं हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे आप देखते होइएगा, छोटे बच्चे को जब सिखाया जाता है तो वह निश्चित रूप से उसको सिखाया जाता है 1, 2, 3, इस तरह से काउंटिंग सिखाया जाता है। तो उसी काउंटिंग नंबर्स को, उसी गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स में हो गया, देखिए नेचुरल नंबर्स में हो गया नेचुरल नंबर्स, तो इसमें आपको हो गया 1, 2, 3, 4, so on। ये सब जो है नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जानना है आपको होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या है, होल नंबर्स में कि नेचुरल नंबर तो है ही, और उसमें जीरो भी अगर इंक्लूड कर दे तो ये सब हो जाएंगे होल नंबर। यानी जो नेचुरल नंबर जितना है वह होल नंबर भी है, लेकिन जीरो होल नंबर है मगर वह नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद हम लोग को जानना है ये इंटेजर्स। तो इसमें कौन आता है, अब देखिए जितना नेचुरल नंबर है सब जो है इंटेजर में आता है, सब। उसके अलावा में देखिए रहे आप कि ये होल नंबर्स है, तो होल नंबर्स भी जो है वो इंटेजर्स में आता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जीरो जो है इंटेजर है। इसके अलावा में 1, 2, 3, 4 ये सब जो है, ये सब के सब इंटेजर्स में आएंगे। और इनका जो नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब है, तो इनका जो निगेटिव है वो भी जो है आपको इंटेजर्स में आएंगे। तो ये सब है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको इंटेजर्स में जीरो भी आएगा, और जितना जो है नेचुरल नंबर है वो भी आएगा, और उसका जो निगेटिव है वो भी आएगा। और रह गई बात कि भाई जी अब इसमें भी क्या होता है, देखिए जैसे ये 1, 2, 3, 4 जो है ये सब होते हैं पॉजिटिव इंटेजर। -1, -2, -3, -4 ये सब जो होते हैं ये सब निगेटिव इंटेजर्स होते हैं। और जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो जो है न पॉजिटिव है न निगेटिव है, लेकिन इंटेजर है। तो इसलिए रेशनल नंबर जानने के पहले आपको इन बातों को जानना जरूरी था, क्योंकि रेशनल नंबर का जो ये डिफिनीशन है तो उसमें हमको दिया गया है कि जो p/q के रूप में रहता है, रेशनल नंबर वह है जो p/q के रूप में रहता है। और ये नीचे जो जैसे रहता है डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं लोग, ये जीरो नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन है, जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि ये इंटेजर होना चाहिए। इंटेजर में आपको जीरो भी आ गया, ये पॉजिटिव निगेटिव सब आ गया। तो यह जो है जीरो जो है ये इसी रूप में रहता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है p/q के रूप में रहता है। और ये जो है, लेकिन कंडीशन ये है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपको डिटेल में हम सब एक पॉइंट बताएंगे कि कौन जो है रेशनल नंबर होता है, कौन नहीं होता है। एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाएगा। जैसे देखिए, कहने का अर्थ यह है कि आपको कौन कौन रेशनल नंबर होता है, क्या होता है, सब डिटेल में बताया जाएगा। देखिए जितना नेचुरल नंबर है सब रेशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में कौन आता है बताइए, दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जितना नेचुरल नंबर है वह
सब रेशनल नंबर होगा। क्यों होता है? अब देखिए, आप सोचेंगे कि इस ग्रुप में नेचुरल नंबर कैसे है? भाई नेचुरल नंबर 1 है, तो क्या इसको 1 by 1 हम नहीं लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर अगर 2 है तो इसको 2 by 1 हम नहीं लिख सकते हैं? तो इसलिए जो है जितना नेचुरल नंबर है वो सब के सब रेशनल नंबर। उसके बाद आपको जानना है जीरो के बारे में जानिए। जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि भाई नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है। तो जीरो भी आपको रेशनल नंबर है। क्यों जीरो रेशनल नंबर है? क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं, तो इसलिए जीरो भी जो है ये रेशनल नंबर है। अब आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि 0/1 रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ बताया गया है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान दें। उसके बाद जानना है, देखिए एवरी इंटेजर, जितना भी इंटेजर है, इंटेजर आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये सभी रेशनल नंबर, जितना इंटेजर है ये सभी रेशनल नंबर है। क्योंकि आप देखिए 1 है उसको 1/1 लिख सकते हैं, -1 है उसको भी -1/1 हम लिख सकते हैं। तो ये सब जो है ये आपको रेशनल नंबर। इसके अलावा फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन कौन होता है भाई? फ्रैक्शन देखिए जैसे 2/3 है, ये फ्रैक्शन है। क्यों? फ्रैक्शन का कंडीशन होता है कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में बहुत मामूली अंतर है, इसलिए आपको उसमें ध्यान देना है। 2/3 है, देखिए यहाँ दोनों जो है 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है, तो ये आपको फ्रैक्शन है। और साथ साथ ये रेशनल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है और साथ साथ रेशनल नंबर भी है। लेकिन अगर हम लिख देंगे -2/3 तो ये जो है आपको रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि रेशनल नंबर के कंडीशन को पूरा कर रहा है, रेशनल नंबर के कंडीशन को पूरा कर रहा है। यहाँ पर ये दोनों इंटेजर होना चाहिए, तो दोनों इंटेजर है ये है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो इसलिए ये जो है आपको रेशनल नंबर है। लेकिन यह जो है फ्रैक्शन नहीं है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि फ्रैक्शन है। नहीं, ये जो है रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन नहीं है, और ये फ्रैक्शन भी है और ये रेशनल नंबर भी है। तो इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा। अब रेशनल नंबर में भी देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, निगेटिव रेशनल नंबर होता है, दो होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होता है और निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे 5/7 ये जो है आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और ये भी देखिए, ये भी जो है अगर दोनों निगेटिव रहेगा, दोनों निगेटिव, तो भी जो है ये आपको रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। दोनों अगर निगेटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, क्योंकि आपको ये माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए ये भी जो है आपको पॉजिटिव ही रेशनल नंबर होगा। जबकि किसी के मन में आता है कि भाई एक जगह माइनस है ना, तब तो वो निगेटिव हो जाता है, तो दो जगह जब निगेटिव है तब कैसे पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ये आपको दिमाग में रखना है कि दोनों अगर माइनस रहेगा दोनों जगह, यानी दोनों निगेटिव रहेगा इंटीजर ऊपर नीचे, तो ये भी जो है रेशनल नंबर होगा। और पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ये बात को भी ध्यान दें। पॉजिटिव रेशनल नंबर ये जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसके बाद होता है निगेटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर में है कि एक जगह कहीं माइनस होना चाहिए। निगेटिव रेशनल नंबर में वो आएगा एक जगह, जैसे मान लीजिए -2/3 लिखा हुआ है, तो यह आपको निगेटिव रेशनल नंबर होगा। या 3/-4 लिखा हुआ है, ये भी आपको निगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो इन बातों को ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग को तो इस तरह से अब हमको नहीं लगता है कि आपको रेशनल नंबर में कोई कंफ्यूजन होगा। फिर से एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। जितना काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4
सब के सब रेशनल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में ही जब हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वह होल नंबर होता है। तो ये सब भी जो है ये सब के सब रेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा इंटीजर्स में कौन आता है? जीरो भी आ जाता है, और जितना पॉजिटिव है जितना निगेटिव है ये सब भी आते हैं। तो ये सब भी इंटीजर्स है। तो ये सब भी जो है रेशनल नंबर। इसके अलावा अब रेशनल नंबर जो है में दो तरह के आपको समझाइए थी, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों निगेटिव है, तब जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। और निगेटिव रेशनल नंबर में सिर्फ एक जगह या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ये निगेटिव होना चाहिए। इन बातों को ध्यान देना है। एक और बात आपको ध्यान देना है क्या, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक आपको इसमें मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, एक मिलेगा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा, उसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यही होता है कि जो जैसे जो भी रेशनल नंबर है तो उसका जो है कि डिनोमिनेटर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। पहला शर्त कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। और दूसरा शर्त है कि दोनों जो है उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका अगर एचसीएफ हम निकाले तो 1 रहना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इरिड्यूसिबल होना चाहिए, इरिड्यूसिबल होना चाहिए। यानी उसमें एक तरह समझे तो आप कटने का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। और अगर उन दोनों का हम एचसीएफ निकाल दें, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, दोनों का निश्चित रूप से 1 ही आना चाहिए। तो ये दो शर्त है। जैसे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, मान लीजिए जैसे ये है 3/-2, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 3/-2 ये नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म, और यही माइनस में ऊपर लिखा जाएगा -3/2, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। -3/2 जब लिखा जाएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ये नहीं है, ये 3/-2 रहेगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर -3/2 हम लिखेंगे तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा जैसे और आपको बता रहे थे, मान लीजिए 22/55 लिखा है, तो आप 22 और 55 का एचसीएफ निकालिए तो देखिएगा 11 आएगा। तो 11 आएगा, इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों का एचसीएफ 1 अगर आ जाएगा, दोनों का एचसीएफ हम रफ में निकालेंगे, अगर 1 आ जाता है तो समझेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो एक चीज ये जानना है। उसके बाद आपको जानना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट हिंदी में उसको हम लोग समतुल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो अगर इसमें हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 2 से नीचे तो ये आएगा 4/6। तो ये इसका इक्विवेलेंट जो है रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से मान लीजिए -2/3 है, इसमें 3 से ऊपर कर दें, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो -6/9 आएगा। तो ये भी आपको ये भी जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब जो है आपको हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। देखिए एक्सरसाइज 4A का जो RS अग्रवाल का किताब है एक्सरसाइज 4A, उससे अब आपको कुछ सवाल हम बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट में तो आपको डिफिनीशन देना है, व्हाट आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या है उसका डिफिनीशन दीजिए। तो डिफिनीशन तो मैं आपको समझा ही दिया हूं। डिफिनीशन रेशनल नंबर का क्या है? रेशनल नंबर्स आर इन फॉर्म p/q। p/q के रूप में रखते हैं where q is not equal to 0 and p and q both are integers। p और q जो होते हैं
वो इंटेजर्स रहते हैं, और नीचे वाला जो क्यू रहता है वो जीरो नहीं होते। तो इसी डिफिनेशन को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इसी में जो है दिया है कि 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव रेशनल नंबर लिखिए। तो इसमें अलग अलग तरह तरह के आपने लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो यहाँ लिख रहे हैं वही स्टूडेंट्स लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको जो है कंसेप्ट दे दिया गया है, उसके अनुसार कोई भी लिख सकते हैं। 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर, आपको एक बार और बता दें पॉजिटिव रेशनल नंबर शर्त यही है कि भाई दोनों जो लिखना है हमको, ये जो रेशनल नंबर जो लिखना है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो निगेटिव होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2/3 है, -3/5 है, -5 है, -7/-9 है, बहुत सा है, 1/8 है, 5/9 है। तो इस तरह से बहुत सा हम लिख सकते हैं। 5 माना है, 5 आपको लिख दिया गया, ज्यादा भी आप ये नहीं कोई जरूरी कि हम जो लिखे हैं वही लिख लीजिएगा, या दूसरे सर भी पढ़ाएंगे आपको तो वही लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यही दिमाग रखना है कि हमको ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो दोनों निगेटिव होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद है आपको 5 निगेटिव रेशनल नंबर, 5 निगेटिव रेशनल नंबर, 5 निगेटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर्स में आपको ध्यान देना है कि माइनस जरूर होना चाहिए, और वो भी एक ही जगह होना चाहिए, भी ध्यान रखना, या तो ऊपर हो यानी न्यूमरेटर निगेटिव हो, चाहे डिनोमिनेटर निगेटिव हो, लेकिन एक ही जगह होना चाहिए, दोनों जगह नहीं। जैसे -2/3 कोई लिखेगा लड़का, उसका भी सही, कोई लिख देगा 3/-5 उसका भी सही हो जाएगा, कोई लिखेगा -8/9 वो भी सही, कोई -7/9 लिखेगा वो भी सही, कोई लिख देगा -1/5 वो भी सही। तो इस तरह से आपको 5 यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम जो लिखे हैं वही आप लिखिएगा। इतना ही दिमाग में रखना है कि हाँ भाई या तो आइदर ऊपर जो है निगेटिव लिखिए या नीचे निगेटिव लिखिए, लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं होना चाहिए, वही होता है निगेटिव रेशनल। उसके बाद जो है पूछा है हम लोग से कि इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, क्या कोई रेशनल नंबर है जो नहीं तो पॉजिटिव है नहीं तो निगेटिव है। तो आपको जब मैं कंसेप्ट दे रहा था उसमें बताया था, फिर बता दे रहा हूं, 0 है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 जो है ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 जो है ना पॉजिटिव है और नहीं निगेटिव है ना। तो लिखना है यस, और यस लिख के यही देना है कि हाँ है, और कौन है 0 है। 0 जो है ना पॉजिटिव है ना निगेटिव। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, सिर्फ आपको पहचानना है कि कौन इसमें से रेशनल नंबर है कौन नहीं है। तो आपको कैसे रेशनल नंबर को पहचानते हैं वो आपको बताया गया है, एक बार और बता दिया जा रहा है। भाई कंडीशन यही है कि आपको ये डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा में सब रूल बताया गया आपको, नेचुरल नंबर जितना है सब है, काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर सब है, होल नंबर भी सब है, जितना रेशनल जितना जो है आपको क्या कहते हैं फ्रैक्शन है वो सब रेशनल नंबर है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप इसमें से पहचान के लिखिएगा। जैसे 2 बता दिया जा रहा है, 5/-8 है, तो जो शर्त को पालन कर रहा है डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है, और दोनों जो नंबर है 5 और -8 दोनों के दोनों ये आपको इंटेजर्स है। तो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, इंटेजर्स दोनों है ये है, और उसके अलावा नीचे वाला 0 नहीं है। तो इस तरह से ये रेशनल नंबर है। फर्स्ट जो है रेशनल नंबर है, सेकेंड भी रेशनल नंबर है। तो इस तरह से आपको पहले बताया गया है, अब आप उसी तरह से सबको लिखिएगा कि हाँ भाई रेशनल नंबर इसमें से कौन कौन है, आपको सब पहचान बता दिया गया है, कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, उसके अनुसार लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर दिया गया है उसका आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। जैसे फर्स्ट एक आपको बताया जा रहा है
देखिए थर्ड का फर्स्ट, इसमें लिख देना है आपको। ऊपर देख रहे हैं 8 है, नीचे 90 है, लिख देना है न्यूमरेटर बराबर 8 और डिनोमिनेटर बराबर 90। हो गया, बस इतना ही काम है, दूसरा कुछ काम नहीं है। ऊपर वाले के बारे में लिख देना है कि भाई न्यूमरेटर है और नीचे जो दिया गया है उसको लिख देना है डिनोमिनेटर है और काम आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 4 में बोल रहा है 4 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज ए रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच केस। देखिए ये जो नीचे लिखे गए हैं उनको आपको कह रहा है कि रेशनल नंबर के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान काम है। 5 दिया है तो आपको सीधे 5 के नीचे 1 लिख देना है, बात खत्म। समझ गए? कोई भी जो आपको होल नंबर दिया है तो उसके नीचे हमको 1 लिख देना है। कोई भी इंटीजर दिया है उसके नीचे 1 लिख देना है, बस बात खत्म हो गई। यही काम होगा है कि जो इंटीजर दिया गया है उसको रेशनल नंबर में लिखिए। तो आपको यही काम है कि उसको जो भी दिया गया है ऊपर लिखिए और नीचे 1 लिखिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ऊपर 1 लिख देंगे तो नहीं होगा। ऐसा होता है, हम क्लास करते हैं तो बच्चे पूछते हैं, नहीं नीचे नहीं होगा, क्योंकि देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ी अंतर है। देखिए 5 by 1 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 से आपको 5 को डिवाइड किया तो 5 पे ना आएगा, लेकिन 1 by 5 वो 5 नहीं होगा। अच्छा कि हालांकि कुछ बच्चे लिख देते हैं, जैसे ही उनको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है 1 by 5 बराबर तुरंत 5 लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए। 1 by 5 का मतलब क्या है कि वह जो है 1 का 5th पार्ट है, 1 का 5वां हिस्सा है और 5 तो 5 है भाई, तो बहुत अंतर है, इसलिए उसको नहीं लिखना चाहिए। 5 क्वेश्चन है, फिर देखिए पहचानना है कौन है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो आपको अभी समझा दिया गया है कि भाई पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन होता है, या तो दोनों ऊपर जो नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और नहीं तो दोनों निगेटिव होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हो दोनों निगेटिव हो तो वह जो है आपको ठीक है। तो आपको हम 4 तक जो है ये 4 नहीं 5 तक आपको हम बता दिए कि 5 में जो है आपको केवल जो है 5 में क्या करना है कि आपको लिखना है कि भाई ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नहीं। तो बोले ना फिर एक बार याद करा दे कि भाई दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो दोनों निगेटिव। इसमें कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, फर्स्ट में कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। फर्स्ट में है 3 by -2, तो नीचे माइनस है, केवल दोनों जगह माइनस नहीं है, तो ये नहीं है, लिखना है नॉट पॉजिटिव रेशनल, नहीं है पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए इस तरह से आपको कंसेप्ट दिया गया है, उसके अनुसार आप पहले कंसेप्ट को जो है स्टडी कर लीजिएगा अच्छा से, और कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद अपने से भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा। अंदर जो है जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो समझाए गए हैं, जो डिफिनेशन दिए गए हैं, उसको अपने से भी सेल्फ स्टडी भी करेंगे। और तब उसके बाद एक्सरसाइज 4A का 1 से 5 तक मैं पढ़ाया हूँ, आप उसको बनाकर होमवर्क में रखिए। होमवर्क टू डू एक्सरसाइज 4E 1 to 5 4A का 1 से 5 तक बनाना है, और यही जो है आपका होमवर्क है, आप जो है बनाएंगे। थैंक यू, ओके, हैव ए गुड डे।